जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब के खिलाफ यूपी एटीएस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और इसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा जो खुलासा है, छांगुर बाबा इस्लामिक राष्ट्र का सपना देख रहा था। जी हाँ, यूपी एटीएस ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि छांगुर बाबा और उसका बेटा महबूब 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहा था। एक तरफ भारत सरकार है जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ छांगुर बाबा जैसे तमाम न जाने कितने लोग हैं जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबे पाले हुए हैं। अब यूपी एटीएस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है और इसमें कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें यह भी खुलासा किया गया कि किस तरीके से विदेशों से फंडिंग छांगुर बाबा के पास आता था और छांगुर बाबा उन्हें उनका इस्तेमाल लव जिहाद और धर्मांतरण करने के लिए करता था। जी हाँ, आपको बता दें कि चार्जशीट में 29 गवाहों के बयानों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से 10 पीड़ित हैं। जी हाँ, पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उस विदेशी फंडिंग के बारे में बताते हैं जिसके बारे में पूरा खुलासा किया गया है यूपी एटीएस की चार्जशीट में। आखिर किस तरीके से ये पूरा कारोबार चलता था और विदेशों से कौन वो शख्स था जो छांगुर बाबा को फंडिंग करता था और उसी फंडिंग की बदौलत छांगुर बाबा धर्मांतरण का जाल लगातार फैला रहा था। और ये जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में ये जाल लगातार फैल रहा था और लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए कहीं न कहीं जबरन जो है दबाव डाला जा रहा था, किसी को पैसे का लालच दिया जा रहा था, तो कहीं लव जिहाद का पूरा खेल रचा जा रहा था। एटीएस की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुबई में काम करने वाला नवीन रोहना धर्मांतरण मिशन में शामिल था। नवीन ने विदेश से 16 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। छांगुर बाबा और महबूब को 1 करोड़ 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिनके बाद से इन पैसों का इस्तेमाल छांगुर बाबा ने बलरामपुर, बहराइच समेत कई जिलों में जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने में किया। आपको बता दें कि एटीएस की रिपोर्ट में 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन का खुलासा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब देखा जा रहा था, मंसूबे पाले जा रहे थे और यूपी एटीएस के चार्जशीट में ये सबसे बड़ा खुलासा है। और ये भी खुलासा है किस तरीके से छांगुर का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। आपको बता दें कि इन गवाहों में यानी कि यूपी एटीएस की चार्जशीट में तमाम गवाहों को शामिल किया गया, उसमें कई पीड़िताएं भी हैं। आपको बता दें कि उसमें कई पीड़िताओं ने महबूब और उसके सहयोगी नवीन रोहरा पर बलात्कार और छेड़छाड़ी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जबकि बाकी गवाहों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। चार्जशीट की माने तो छांगुर और उसके सहयोगियों ने गरीब और कमजोर लोगों को निशाना बनाकर प्रलोभन दिया, धमकी दिया और मानसिक दबाव के जरिए उनका धर्मांतरण कराया। तो धर्मांतरण का ये पूरा खेल छांगुर गिरोह के जरिए जो है वो पूरे यूपी समेत कई अन्य प्रदेशों में भी रचा जा रहा था। आपको बता दें कि एक पीड़िता ने कोर्ट में बताया है कि छांगुर और उसके साथी बार बार कहते थे कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। एक अन्य पीड़िता ने आरोप लगाया कि साड़ी लौटाने के बहाने उसे कमरे में बुलाकर उसका शोषण किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया। तो आप समझिए कि किस तरीके से यूपी एटीएस की रिपोर्ट में ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और आप देखेंगे कि कितनी घिनौनी हरकत छांगुर बाबा और उसके गिरोह के द्वारा किया जा रहा था। आपको बता दें कि एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि छांगुर का सहयोगी नवीन रोहरा दुबई में कारोबार करता था और वही भारत में धर्मांतरण मिशन के लिए शामिल हुआ था और लगातार वो फंडिंग कर रहा था। आपको बता दें, जांच में जो बात सामने आई है, छांगुर का नेटवर्क यूपी के अलावा आपको बता दें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी फैला हुआ था और इनका जो पूरा गैंग था वो कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था और कोडवर्ड के जरिए ही पूरे साजिश को रचा जाता था। जैसे इसमें आपको बता दें कि प्रोजेक्ट का मतलब होता था कि ब्रेन वॉश, काजल करना, जैसे लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश को काजल करना कहा जाता था और धर्मांतरण के लिए जो मुलाकात होती थी उसे दीदार कराना कहते थे। छांगुर ने शिजर ए तैयबा नाम की पुस्तक के जरिए इस्लाम का प्रचार किया और खुद को पीर बाबा के रूप में पेश किया करता था। आपको बता दें कि छांगुर बाबा के मामले में ईडी ने भी कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नवीन और छांगुर और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच भी तेज कर दी है। ईडी ने बलरामपुर में 13 करोड़ से अधिक की 13 संपत्तियों को जब्त किया है जो नीतू के नाम पर थी। जांच में दुबई की यूनाइटेड मरीन कंपनी के जरिए
मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। मतलब ये पूरा खेल कितना बड़ा था, आप इसे समझ सकते हैं कि फंडिंग विदेशों से हो रही थी, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में पैसा लाया जा रहा था। आपको बता दें कि ईडी भी अब जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अब यूपी एटीएस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब ईडी भी जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में सबसे पहले 25 मई 2023 को अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज हुआ था और तब यूपी पुलिस ने छांगुर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और एटीएस ने 5 जुलाई 2025 को छांगुर और नीतू को लखनऊ के एक होटल से गिरफ्तार किया था, जबकि महबूब और नवीन को 8 अप्रैल को पकड़ा गया था। तो मतलब ये बड़ा गिरोह चल रहा था और इस गिरोह का सरगना छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन था। वही धर्मांतरण का पूरा जाल रच रहा था और विदेशों से फंडिंग करा करके लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा था और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे पाल रहा था।